आज मैं आपसे बात करूंगा कि लाइफ में हमें किन सिचुएशंस में चुप रहना चाहिए और क्यों। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे। सपोज आपके सामने एक सिचुएशन है जहाँ पे एक इंसान आपसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है अपना पॉइंट सही प्रूफ करने के लिए और आपको गलत प्रूफ करने के लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो ऐसी सिचुएशन में चुप रहना ही सही होता है। या तो आप वहाँ से निकल जाते हैं या बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। आप ऐसे इंसान से जितना मर्जी चाहें लड़ लें, झगड़ लें, कुछ भी कर लें, ऐसे इंसान के आगे कुछ भी बोल लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका ऑरा नेगेटिव होगा और इवेंचुअली आपके सर में दर्द होगा और कुछ नहीं। ऐसी सिचुएशन में खामोश रहना ही सही होता है। आप जितना बोलोगे बात आगे बढ़ेगी, वो इंसान उतना आपके साथ में बदतमीज़ी करेगा, उतना आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करेगा। इट्स बेटर टू कीप क्वाइट इन सच अ सिचुएशन और यू कैन जस्ट लीव। आप निकल जाओ, आप उसके इंसान के सामने खड़े ही मत रहो, बहस करो ही मत। दूसरी सिचुएशन, बहुत से लोग ना बातों में हमसे जीतना चाहते हैं। उनका ऐसा होता है, नेचर होता है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उन्हें गलत प्रूफ करे या उन्हें कोई गलत बोले। वो हमेशा अपने आप को सही दिखाते हैं, हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करना जानते हैं। जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना, जो अपने आप को हमेशा सही प्रूफ करना जानते हैं, जो अपने आप को हमेशा सही दिखाते हैं, ऐसे लोगों के सामने भी चुप रहना ही सही होता है। ऐसे लोगों को आप जितना मर्जी उनको गलत दिखा दो, इवन आपको पता है कि उनकी गलती है, इवन आपको पता है कि वो गलत हैं, फिर भी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कुछ नहीं होगा। आप कितना भी उनसे लड़ लो, झगड़ लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो लोग हमेशा अपना पॉइंट प्रूफ करके ही दम लेंगे। जब तक उनका पॉइंट प्रूफ नहीं हो जाता ना सही, तब तक उनकी सोल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। इसीलिए अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई इंसान है जो हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करता है या एक सिचुएशन में सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बदतमीज़ी कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा इंसान जो हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करता है और आपको हमेशा गलत, ऐसे इंसान से भी दूर रहो और उसके सामने भी खामोश रहो। आप जितना मर्जी कुछ कर लो, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके सर में दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, अपने एम से डिस्ट्रैक्ट मत हो। तुम करने कुछ जा रहे थे और कर झगड़ा रहे हो, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? किसी को अपने आप को सही प्रूफ कर भी दोगे तो उससे कुछ हासिल थोड़ी हो जाएगा। एट द एंड होगा क्या, तुम अपने सर दर्द लेकर बैठ जाओगे, एनर्जी वेस्ट करके बैठ जाओगे, परेशान हो जाओगे, तुम्हें बहुत नेगेटिव फील होगा, तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अपने एम को याद रखो हमेशा। तुम्हारा एम लोगों से झगड़ना, परेशान होना नहीं है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा झगड़ालू बना लेते हैं ना खुद को, जितना ज़्यादा लोगों से झगड़ते हैं, बहस करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उतना ज़्यादा हम नेगेटिव होते चले जाते हैं और अपने एम से डिस्ट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अपने एम की खातिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया करो कि तुम्हारा पर्पस किसी से झगड़ा करने का नहीं है, किसी से फालतू में उलझने का नहीं है। जब तक कोई बहुत बड़ी सिचुएशन ना आ जाए तब तक अवॉइड करो। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाए तो वहाँ पे अपना स्टैंड लेना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन तब जब सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार हो। अगर सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी झगड़े कर लो, कितना भी बोल लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में भी खामोश रहना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, अपनी सुनने की आदत बनाओ। कई बार होता है हम इतना बोलते हैं कि हम यही नहीं सुन पाते या समझ पाते कि सामने वाले का पॉइंट क्या था, सामने वाला कहना क्या चाहता था। हो सकता है कि आप गलत हो। कई बार क्या होता है कि हम गलत होते हैं और गर्मा गर्मी में, हीट ऑफ द मोमेंट में हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, एंड उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अपनी सुनने की आदत बनाओगे तो आप समझ पाओगे, अपने समझदारी से काम ले पाओगे। जो लोग सुनते हैं ना, उनके अंदर समझदारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो बोलते हैं। गुड लिसनर्स आर ऑलवेज द बेस्ट पीपल। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर इन दिस सिचुएशन। अगर आप सुनने की आदत बनाओगे तो समझ पाओगे, चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे और उसी हिसाब से एक्ट कर पाओगे, रिएक्शन कर पाओगे। तो इतना समझना ज़रूरी होता है। हर सिचुएशन में बोलना ज़रूरी नहीं होता, हर सिचुएशन में खामोश रहना भी सही नहीं होता, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करो बोलना, लड़ना, झगड़ना। थोड़ा चुप रहने की भी आदत होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इससे हमारी सोल पॉजिटिव रहती है। वरना हमारी सोल भी बहुत नेगेटिव हो जाती है, जहाँ पे हम लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा करने शुरू कर देते हैं।
ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। जिसको लगता है आप जो इंसान खामोश नहीं रहता उसके साथ ये वीडियो शेयर करना, हो सकता है उसके अंदर आपको बदलाव दिखे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं लाइफ एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं anubhavagarwal.com। वहाँ पे लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप मुझसे, मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं एंड किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।